फेरस हमको फंड करे, फेरस हमको फंड करे, फेरस हमको रिफंड करे, फेरस हमको रिफंड करे। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़। यहाँ पर अभी फेरस टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड का बोर्ड हुआ करता था, लेकिन अभी टाउन फिट 70 का बोर्ड लग चुका है। और जो फेरस टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड था उसमें कहा जा रहा था जो इन्वेस्टर्स थे उनकी पेमेंट रिफंड नहीं की गई थी। उन्होंने ग्रीवेंस कमेटी में अपनी शिकायत रखी और कल ऐसा कहा जा रहा है कि जो विवाद था वो ख़त्म हो गया। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं जिनका कहना है कि हमारी रिफ़ंड नहीं हुई। तो ये लोग यहाँ पर आए हैं अपनी परेशानी बताने के लिए। हम इनकी परेशानी सुनेंगे, इनकी क्या ग्रीवेंस है उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे ताकि प्रशासन और सरकार इनकी समस्या का समाधान कर सके। आप देख सकते हैं एक लिस्ट जिसमें लिखा हुआ है क्लेम रिफंड अगेंस्ट फेरस टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड, और इसमें कई लोगों के नाम हैं। कितने नाम है यहाँ पर? 47 नाम है। और इनको रिफ़ंड नहीं मिला है? नहीं मिला। 23 करोड़ 90 लाख। एक मिनट देख लेते हैं। 23 करोड़ 90 लाख 4,705 रुपये रिफ़ंड होने हैं 43 लोगों को। अभी रिफ़ंड नहीं हुआ आपका कहना है? 47। कितने लोगों का रिफ़ंड हो गया है? एक आदमी का हुआ। एक आदमी का हुआ। क्या नाम उनका? सत्यनारायण। अच्छा, उन्होंने जो ग्रीवेंस कमेटी में शिकायत डाली थी डिप्टी सीएम के समक्ष, कल कहा था कि हमारा तो रिफ़ंड हो गया, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें छपी कि फेरस का मामला जो डिस्प्यूट था वो सॉल्व हो गया है, जबकि ऐसा नहीं है। रिफ़ंड सबको नहीं हुआ है। नहीं, सिर्फ एक आदमी को हुआ है। उन्होंने कल घुमरा करके ये वहाँ पे न्यूज़ दे दी कि 250 करोड़ रुपए वापसी हो गए हैं 400 कस्टमर के, बट टोटल 48 लोगों ने कंप्लेंट करी थी। सिर्फ एक आदमी ने अपना रिफंड लिया है, बाकी 47 के बकायदा पैसे खड़े 23 करोड़ 90 लाख। अच्छा, ये कौन सा एरिया जहाँ पर फेरस टाउनशिप थी पहले? ये सेक्टर 70 फरीदाबाद, विलेज मुझेड़ी, विलेज सीही। अच्छा, अभी तो यहाँ पर टाउन फिट 70 का बोर्ड लग चुका है, ऐसा क्यों? इसी प्रोजेक्ट को पहले फेरस मेगा पॉलिसिटी के नाम से जाना जाता था। पुराने कस्टमरों के 300 लोगों के पैसे लिए हुए हैं, आज तक उनको रिफंड नहीं मिले पिछले 10 सालों से, और किसी डिस्प्यूट के कारण ये प्रोजेक्ट फेल हो गया था। अब दोबारा इन्होंने टाउन फिट 70 के नाम से आजीवन रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे ये लोग बुकिंग उठा रहे हैं बिना लाइसेंस। कितने एरिया में ये प्रोजेक्ट है भाई साहब? ये टोटल 102 एकड़ में, मगर इसमें लगभग 40 से 50 एकड़ ज़मीन पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर में ख़राब हुई हुई है। अच्छा, ये लोग जो आए हैं ये इनको रिफंड नहीं मिला है? इनको रिफंड नहीं मिला। इन्होंने पुराने 10 साल पहले पैसे लगाए थे फेरस मेगा पॉलिसिटी में, और आज तक प्लॉट का वो नहीं मिला इनको पोजीशन। चलो इनसे बातचीत करेंगे, पूछेंगे इनको क्या दिक्कत है। सर, आपका क्या जी नाम है? मेरा देवेंद्र गौड़ नाम है जी। आपका भी कुछ रहता है बकाया? जी, मेरे 77 लाख प्लॉट रुपए की नंबर क्या पेमेंट था की है। A54 मेरा प्लॉट नंबर है। मिल गया कि नहीं? नहीं मिला जी, क्या मालूम बोला? ही नहीं है कौन सी जगह पर कहीं है। और दे रहे हैं कि नहीं? ऐसा भी कुछ नहीं है। रिफंड दे रहे हैं कि नहीं? रिफंड भी अभी कोई पैसा हमको तो कितना मिला पैसा नहीं। दिया था सर आपने? 77 लाख रुपए, 77 लाख 6,000 समथिंग है वैसे तो, पर मोटे तौर पे 77 लाख ही कहिए उसे। 77 लाख तो बहुत होते हैं जी। 2012 में उसको हमने पेमेंट सर। किया हुआ है। आपने लोन लिया था, कर्जा लोन था? लिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नीलम ब्रांच से। तो लोन तो जा रहा होगा सर? जी हाँ सर, 53,000 रुपए के लगभग जो है उसकी ये हर महीने किस्त जाती है। 53,000 रुपये हर महीने शायद अब किस्त दे खत्म रहे हैं, होने प्लॉट के नहीं करीब मिल रहा होगा। है जी? हाँ जी, प्लॉट नहीं मिल रहा है ना रिफंड मिल रहा है? नहीं रिफंड मिला। सर, हो सकता है आपके पास पैसे हों, कोई व्यवस्था हो। अगर गरीब आदमी होता तो मर जाता सर, इतना पैसा ये देने सब कर ईश्वर की कृपा है, 2 वक्त का खाना खा रहे हैं। भारत सरकार की नौकरी थी, और मेरी मिसेज भी दिल्ली में टीचर थी, बच्चे भी इंजीनियर हैं दोनों, बहू भी इंजीनियर हैं, तो इसलिए काम चल रहा है। वरना तो हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि आत्महत्या की स्थिति तो है ही। सर, कल ग्रीवेंस कमेटी की बैठक हुई, आज अखबारों में छपा है जो फेरस का मामला था, डिस्प्यूट था, वो सॉल्व हो गया है, सबको पैसे मिल गए हैं, सब खुश हैं जी। अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइंस छपी हैं, जबकि आपका कहना है रिफंड ही नहीं मिला। मैं तो क्या जो व्यक्तिगत कल रूप से ग्रीवेंस कमेटी में बातें हुई कि मामला सॉल्व हो गया, डिस्प्यूट सॉल्व हो गया, वो गलत हैं? या सत्यनारायण गर्ग जी जिन्होंने खड़े होकर बोला कि हमें तो पैसे मिल गए, उनको ही पैसे मिले हैं, बाकी आप लोगों को पैसे नहीं मिले हैं, क्या सच्चाई सर बताइए? देखो, ये सत्यनारायण गर्ग जी ही केवल अंदर थे अकेले ही, और कोई हम लोगों में से जो 40-45 हम लोग थे उनमें से कोई भी अलाउ नहीं किया किसी को अंदर। उनके अपने व्यक्तिगत ये विचार रहे, ना उन्होंने हम लोगों से किसी से संपर्क करके ये पूछा, ना हमको किसी अथॉरिटी ने पूछा, प्रशासन ने पूछा कि आपका सेटल हो गया है, ताकि ये कोई वक्तव्य देने से पहले हमने कहीं कोई सिग्नेचर नहीं
किए हुए हैं। हमारा कहीं कोई विटनेस नहीं है और कहीं हमारा सेटलमेंट नहीं है। बहुत हैरानी हो रही है हमको तो ये समाचारों में, पत्रों में पढ़ करके कि ऐसे सेटलमेंट हो गया और लोगों को पैसा भी मिल गया है। मैं जितने लोगों को जानता हूँ उन सबको किसी को भी पैसा नहीं मिला है, ना ही मुझे मिला है। सर, ग्रीवेंस कमेटी में जो शिकायत आप लोगों ने दी थी वो अकेले सत्यनारायण गर्ग जी ने दी थी या आप सबने मिलकर दी थी? नहीं, हम सब लोगों ने मिलके एक दी साथ थी। दी थी। जी हाँ, एक इकोनॉमिक तो सेल। पैसे तो सबको एक साथ मिलने चाहिए थे सर। हाँ, वो मिलने तो चाहिए थे जी, हाँ, लेकिन अब जैसे ये तो क्या कहा सत्यनारायण जाए। गर्ग जी कह रहे हैं मुझे मिल गया, तो पैसे तो आपको भी मिलने अब चाहिए थे। उनके शिकायतकर्ता। उनका आपस में किस तरीके से समझौता हुआ है उसे तो वही जानते हैं। सर, डिप्टी सीएम तो सोच रहे होंगे हमने मामला निपटा दिया, उनको शायद पता नहीं सच्चाई, तो नहीं, आप क्या कहना चाहेंगे सर उनसे? मैं तो डिप्टी सीएम श्री चौटाला साहब से यही अनुरोध करूंगा, मेरी तो यही प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि हम जो लोग पिछले लगभग 8-9 साल से परेशान घूम रहे हैं, हमारा पैसा जो भी नॉमिनल गवर्नमेंट के जो भी रेट्स होते हैं इंटरेस्ट के, विद इंटरेस्ट हमारा लौटवा दिया जाए और हमारा मामला सेटल हो जाएगा। हम कैसे अपने काम कर रहे हैं, कैसे अपने जीवन यापन कर रहे हैं, इतनी बड़ी रकम के साथ हमें कुछ नहीं मिला है और यहाँ सिर्फ झाड़ियों के अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है सर। नमस्कार मैडम, क्या नाम है आपका? कृष्णा देवी। आपका भी यहाँ पर प्लॉट हाँ था? भैया। रिफंड हो गया आपको? नहीं हुआ यार, कितना पैसा आपने दिया था? हमने 85% दे रखा है भैया। कितना टोटल अमाउंट कितना है? 58 लाख। अच्छा, वो पैसा आपने दे रखा है? हाँ। रिफंड होना है, हुआ कि नहीं? नहीं हुआ ना। नहीं, कल तो ग्रीवेंस कमेटी में बोला गया कि मामला सॉल्व हो गया, सबको रिफंड हो गया। ऐसे अब उप मुख्यमंत्री को किसी ने गुमराह किया, अब क्या बताए भैया। नहीं, जो शिकायत करता थे सत्यनारायण गर्ग, उन्होंने बोला भैया हमें तो पैसे मिल गए, अब भाई हमको वो दिक्कत नहीं। लोग जा मिले होंगे उनसे जिनको थर्ड पर्सन को बेचा है, उन्होंने समझौता कर लिया होगा। बाकी लोगों को तो अभी कुछ नहीं मिला ना। तो पूरे शहर में हो गई कि मामला सॉल्व हो गया, वो तो सबको पूरे पैसे मिल साल में ऐसे झूठी खबरें से क्या फायदा है। गए। अखबारों में बड़ी बड़ी अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें ये तो पहले से ही होती आ रही हैं कि कभी उप मुख्यमंत्री ये बोल गए कर दो, फैसला हो गया, फैसला कहा अब आज तक तो हुआ नहीं। यानी सिर्फ एक आदमी का रिफंड हुआ है, बाकी 43 लोग जो आप हैं। क्या पता भाई, और 2-4 का भी हुआ हो, लेकिन हमारा तो अभी हुआ नहीं। आपका नहीं हुआ नहीं है? हुआ कुछ भी पैसे नहीं कहाँ से दिए थे आपने? लोन वगैरह लिया था ऐसे? हुआ। भैया पैसे आपने दिए थे? हमने जो पैसे दिए थे वो इधर उधर से करके दिए थे, आप कर्जा से वर्जा लेकर लिया कर्जा लेके दिए थे। पेमेंट तो जा रही होगी? पेमेंट तो गई हुई है हाँ, लेकिन ये दे ही नहीं रहा कुछ भी। अच्छा, अभी नहीं दे रहे हैं। इसकी नियत क्या में चाहते हो आप मैडम? हम तो ये चाहते हैं भाई हमारे या तो अच्छे से जैसे हमारे को दिखाए गए थे सपने वो पूरे करके जब मतलब लौट दे। जो यहाँ पर बताया बड़े था, बड़े सपने दिखाए गए बड़े होंगे बड़े आपको? सपने दिखाए बड़ी थे। बड़ी यहाँ पे ये स्विमिंग पूल होगा, स्कूल होगा, मार्केट होगी, बहुत सपने दिखाए थे, जिम होगा, और जब ये मतलब प्लॉट कटेंगे अच्छा, बना के, सीवर होगी, मतलब सब कुछ। अब है कुछ भी नहीं, अब आप देख रहे हो ना खाली पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल तो कुछ बस नहीं। फिर सर, एक एक करके बातचीत करें। सर, क्या नाम है? मोहन सिंह A148। अच्छा अच्छा, तो आपको पेमेंट मिल गई रिफंड जो होना था? नहीं जी, नहीं, कुछ नहीं मिला। सर, कल ग्रीवेंस कमेटी में कहा गया कि मामला सॉल्व हो गया वो है, जिस dispute बंदे को solve मिली हो है, गया। एक बंदे को मिली है, उसी ने अपना नाम दिया है बस। आप लोग कितने हो जिनको रिफंड नहीं मिला है? अभी हम तो 63 बंदे तो यहीं पर ही हैं। अच्छा। हमारे ग्रुप में ही है, बाकी और भी काफी लोग हैं सर। कितना पैसा था सर आपका? मेरा 56 लाख है। अच्छा, ये तो बहुत ज़्यादा अमाउंट था। हाँ जी। लोन वगैरह लिए था आपने भी? नहीं, मैंने अपने फादर से लिया था, फादर का। तो आपका भी काफ़ी पैसा बकाया। सर, आपका क्या नाम सर? धर्मपाल। आपका कितना बकाया सर? मिल गया कि नहीं पैसा? मेरा 52,19,000 मतलब सर, पूरे शहर में हो रहा, मामला सॉल्व हो गया, सबको पैसे मिल गए, बल्ले 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 बल्ले, अखबारों में खबरें ये छप रही तो हैं, सर। समझ से बाहर है कि एक आदमी जिसका सेटलमेंट हो गया वो कह रहा अपनी मर्जी से, वो आदमी अंदर जाके सबकी तरफ से ये कह रहा है भी हाँ सबका सेटलमेंट होगा जी, किसी को कोई शिकायत नहीं है। जिसने प्लाट लेना था वो प्लाट ले रहा है, जिसको रिफंड चाहिए था उसको रिफंड मिल गया। किस कैपेसिटी में कह रहा है? जब वो हमारा साथ था जब तक सेटलमेंट नहीं हुआ था। सेटलमेंट होने के बाद वो तो खत्म, उसको तो आना भी नहीं चाहिए था। सही बिल्कुल बिल्कुल उसका यहाँ पर क्या मतलब होता? बिल्कुल। जिसका पैसा अटका पड़ा है, जिसने, और हमने एडीसी को जब रिटर्न में दे दिया, चौटाला साहब ने पिछली मीटिंग में कहा था जिसको प्लाट चाहिए वो प्लाट के लिए और जिसको रिफंड चाहिए रिफंड के लिए एडीसी को बात एप्लीकेशन हमने पहुंचा दी। हमने विद इंटरेस्ट रिफंड मांगा था। एडीसी साहब वहाँ पर बैठे हुए थे, उनका फर्ज भी तो बनता था ना कि उससे पूछते भाई
मेरे पास जितनी डिमांड आई है रिफंड के लिए, क्या आपने उनका रिफंड कर दिया? सही बात। लेकिन उसको पूछने की जहमत ही नहीं उठाई। और सीधी जो बात उसने गर्ग साहब ने कर दी वही लोहे की लाट होगी। उसके अलावा कोई मतलब कोई इंक्वायरी किसी से पूछने कोई मतलब नहीं। काफ़ी मुश्किलों से आप लोगों की समस्या ग्रीवेंस कमेटी में पहुंचती है, लेकिन इस तरह से निपटा दिया जाएगा तो कैसे आप लोगों को न्याय मिलेगा? ऐसा जी ग्रीवेंस कमेटी में वही तो बता रहा हूँ ना, ग्रीवेंस कमेटी का फिर फायदा क्या हो जाए? अब एक एक करके फिर से डालो। अगर आम आदमी को न्याय नहीं मिलता, नो खाली मतलब जो है खाना पूर्ति कर हो जाती है, तो उसमें क्या फायदा है? देखो जो चेयरमैन है कमेटी है, उसको जो है असलियत सामने नहीं, फैक्ट्स अगर उसके सामने नहीं आएंगे तो वो भी क्या कर पाएगा? और शिकायत में मेरे ख्याल से सत्यनारायण गर्ग एंड अदर्स लिखा हुआ था, तो वो तो नाम देखकर जाने दे रहे थे। मुझे सूचना मिली है जो अदर्स थे उनको जाने नहीं दिया गया। देखो पहले, हाँ मैं बताऊँ ना, पिछली मीटिंग में जो है वो कह रहे थे 2-3 नाम दे दो। एसएन गर्ग का दिया था, एक डॉक्टर नरोत्तम गोयल का दिया था। नरोत्तम गोयल आया नहीं, एसएन गर्ग पहले जाके बैठे। एसएन गर्ग साहब का ये फर्ज बनता था, भाई देखो मैंने तो सेटलमेंट कर ली, मेरी जगह दूसरे 2-3 आदमी को बुला लो। उसको फोन भी किया, कांटेक्ट किया अंदर से, जब भाई बाहर आदमी खड़े उनको बुला ले, बोला यार अब तो हो गया काम, मतलब कुछ नहीं हो। मतलब जो हमारे साथ इतना संघर्ष कर रहा था, मैं तो खुद उसको ऑफिस में जाके पेपर वगैरह तैयार करने में कितनी मतलब मेहनत करी है। आज वो कम से कम ये कह देता भी मेरा तो सेटलमेंट हो गया, बाकी के बारे में देखो मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल बता देते। मेरी, हाँ मेरी नॉलेज में है, 2-4 को मिला है, किस तरह मिला है, किसी को 50% मिला, किसी को पोस्टेटिव चेक दिए थे, क्या होया 5-7, तो उनसे ये थोड़ी कि सबकी तरफ से उसने ये करना। ठीक है सर, देखते हैं क्या होता है। सर आपका क्या नाम, आपका भी है कुछ? मेरा नाम ओम प्रकाश शर्मा है। मेरा प्लॉट नंबर C39 है। मैंने 2012 में लिया था और मैं 43 लाख के लगभग पेमेंट कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक इतना 12 से लेके 21 तक कुछ भी नहीं मिला है, न प्लॉट मिला है, न कोई रिफंड मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो कल जो ग्रीवेंसेस कमेटी का जो डिसीजन हुआ है, जो पेपर में न्यूज़ में जो पढ़ने को मिल रहा है, वो बिल्कुल फेक है। इसमें लोगों को कांटेक्ट ही नहीं किया गया, लोगों को मीटिंग में अंदर आने नहीं दिया गया है और हमें कुछ मिला ही नहीं है। आपका कितना पेमेंट सर? 43 लाख के लगभग मेरा पेमेंट। 43 लाख कहाँ से लिया था सर? लोन वगैरह लिया था? लोन वगैरह मैंने ICICI बैंक से लिया था। और मैंने उसके EMI दे रहा हूँ मैं उसको। अच्छा EMI दे रहे हैं? EMI दे रहा हूँ। EMI दे रहे हैं, जमीन नहीं मिल रही है? जमीन नहीं मिल रही है, रेंट पे रह रहा हूँ मैं उसके लिए। रेंट पे? अच्छा, आप क्या चाहते हैं सर? मैं चाहता हूँ या तो मेरे को पैसा मिल जाए विद इंटरेस्ट। कितने प्लॉट थे यहाँ पर? 48 के करीब लोगों ने प्लॉट खरीदे हैं। प्लॉट तो यहाँ पे शायद मेरे ख्याल से 200 प्लॉट 250 प्लॉट से ऊपर था। जो खरीद रहे हैं, जो पेमेंट कर रहे हैं, कल को वो भी आपकी तरह हो सकते हैं, दौड़ भाग? बिल्कुल हमारी तरह से परेशान ही रहेंगे सारे। बिल्कुल। क्योंकि इन्होंने न कोई लाइसेंस रिन्यू कराया है और ना ही इन्होंने कोई इसके डेवलपमेंट के लिए कोई प्लान किया हुआ है। अच्छा, अभी खाना पूर्ति लीपा पोती चल रही है, पुराने प्रोजेक्ट के हैं जी? पुराने प्रोजेक्ट की तो पुराना नाम था, उसको लीपा पोती कर रहे हैं, नए नाम से नए प्रोजेक्ट नाम से बना कर रहे हैं और इन प्लॉटों को दोबारा से बेचने के लिए प्लान है सारा। ठीक है सर। सर आपका क्या नाम है, आपका कितना पेमेंट बकाया है, रिफंड हुआ कि नहीं? सर अशोक चौधरी नाम है मेरा। और इसमें हमने 2 भाइयों ने और ने प्लॉट लिया था, लेकिन अभी तक ना तो यहाँ पर कोई डेवलपमेंट हुई है। सर कितना पेमेंट दिया था आपने प्लॉट के लिए? प्लॉट के लिए अभी तक बिल्डर के पास तो पूरा पहुँच चुका है और हम बैंक को करीब 70 लाख के आसपास हम दे चुके हैं विद इंटरेस्ट। अभी भी 23 लाख पेंडिंग है। प्लॉट खरीदा होगा, बुक किया होगा, आपने सोचा होगा यहाँ पर हम अपना महल बनाएंगे, घर बनाएंगे, अच्छा खासा हर चीज़ व्यवस्था होगी। बिल्कुल हर कोई तो क्या ऐसा कुछ हुआ? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। पूरा हुआ सर? बिल्कुल नहीं सर। यहाँ बोर्ड लगे हुए हैं, इन पे पता नहीं कितनी धाराएं और कितने केस दर्ज हैं बिल्डर पे, लेकिन वो खुलेआम फिर भी धड़ल्ले से। कौन है बिल्डर सर? ये फेरस मागा पुलिस है बिल्डर। अच्छा। अभी तो यहाँ जो अभी ये टाउनशिप के नाम से अब उनको रीसेल कर रहे हैं। 70 का बोर्ड लगा हुआ है, टाउनशिप 70 के नाम से उसको बेच रहे हैं। सर आप लोगों का प्लॉट है, बोर्ड कैसे लग गया सर? जी सर, वही चाचा भतीजे का खेल चल रहा है। एक बिल्डर है जिसके नाम पर केस दर्ज हो गए, अब उन्होंने दूसरे को सामने दूसरे बिल्डर को फेस बनाकर वो उसको दोबारा से प्लॉट्स को बेच रहे हैं। तो जो प्लॉट्स को बचे भी हुए थे। कल ग्रीवेंस कमेटी में बोला गया सबको रिफंड हो गया, सब खुश हैं जी। सारे जितने जो बायर्स हैं वो सब यहाँ पे खड़े हुए हैं। जो बायर्स ADC के सामने गए थे वहाँ पे उनको एंट्री भी नहीं दी गई। अच्छा, कि वो अपना जो भी दुख है वहाँ पे जाके वो बोल सकें। यानी सबको रिफंड नहीं हुआ है? जी नहीं, उसमें से आप भी हैं? मुझे लगता है कि सिर्फ जो वहाँ पे जो शायद लोग बोल रहे थे, एक बंदे थे एसएन गर्ग जी, सिर्फ उनका जी सिर्फ उनका ही रिफंड हुआ है। अच्छा, बाकी यहाँ पर किसी का भी कोई रिफंड नहीं हुआ अब क्या मांगे सर डिप्टी CM से? वो तो सोच रहे होंगे सबको रिफंड हो गया। जी हाँ, बिल्कुल हमारी मांग यही है कि हम लोगों को दोबारा से जो नेक्स्ट ग्रेवियंस कमेटी है सबको बोलने का मौका दिया जाए, हमारी ग्रेवियंस वहाँ पे दर्ज करी जाए, लोगों की सुनवाई करी जाए, उनके पेपर्स चेक किए जाए, जो ओरिजिनल ओनर्स हैं
उसमें से किसी को भी रिफंड नहीं हुआ है। सिर्फ आई गेस वो जो एस एन वो गर्ग तो सर साहब आप हैं, लोग ग्रीवेंस में शिकायत करेंगे तभी तो शिकायत दर्ज जी होगी। शिकायत तो हमने कर रखी है, बट सर क्या नाम है आपका सर? रविंदर से। आपका भी यहाँ पे प्लॉट है सर? हाँ जी, मेरा ही प्लॉट है, C212। आपको पेमेंट हुई, रिफंड हुआ कि नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कल तो कहा गया रिफंड सबको हो गया। कोई नहीं हुआ। 1 रुपया नहीं दिया जी किसी को, रिफंड तो 1 रुपया भी नहीं हुआ है। ये तो सब झूठ बोला गया वहाँ पर। सर अखबारों में बड़ी बड़ी अखबारों में आप वहाँ झूठ बोल दो 4 अखबार वाले, कोई तहकीकात थोड़ी करते हैं कोई। सर डिप्टी सीएम तो सोच रहे होंगे, डिप्टी सीएम क्या सोच रहे हैं? डिप्टी सीएम आप पेपरों में जो आता है वो सारा सच थोड़ी होता है। सर आप लोग गए क्यों नहीं ग्रीवेंस? गए थे, उन्होंने घुसने नहीं दिया हमें। कौन नहीं एक बंदा घर गया बस। मैं आप भी वहीं मौजूद थे, आपके सामने मैं अंदर गया था। आप भी तो थे वहाँ पर? हाँ बिल्कुल था ना। मैं गेट पे गया 3 बार। यहाँ पर और भी हैं कंप्लेनेंट, उनको जाने नहीं दिया गया। किसी को जाने नहीं दिया। वो गोड साहब बैठे हैं, खड़े हैं, अच्छा। बुजुर्ग हैं, ये वो हैंडीकैप हैं गर्ग दूसरे। जी ने वहाँ पर बोला कि सबको रिफंड मिल गया। बिल्कुल झूठ बोला है जी, अच्छा, 100% झूठ है। 250 एकड़ जो है 250 करोड़ का मतलब है 250 करोड़ रिफंड करे। जो आज तक 10 सालों में 1 रुपया नहीं दिया किसको, वो एक दिन में 250 करोड़ दे देगा? बिल्कुल। किसका रिफंड करा है? ना किसी का रिफंड किया है, ना किसी को प्लॉट दिया है। अब क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज ये मैं चाहता हूँ कि जो कल वो जो पेपरों में आ रहा है, मैं उसको खारिज करता हूँ। वो एकदम से गलत बयानबाजी थी और हमारा कोई किसी बंदे का 1 रुपया भी नहीं दिया गया। गर्ग साहब के जो दिया उसका प्लॉट बेचा है, ना कि उसको रिफंड मिला है। अच्छा अच्छा। उसका प्लॉट बेचा है किसी और 3rd पर्सन को, तो उसको काफी पेमेंट लोग हैं करिए। जिन्हें रिफंड नहीं मिला है। नहीं, रिफंड तो किसी को नहीं मिला। रिफंड तो एक बंदे को नहीं दिया। ये इसमें भी चाल खेल रहे हैं ये जो अगर आप बेचोगे प्लॉट तो आपका प्लॉट ट्रांसफर होगा। बिल्कुल। वो ट्रांसफर करेगा आपका क्या कहते हैं, फेरस वाला सुरेंद्र आशीष सेठ। जब तक वो ट्रांसफर नहीं करेगा आप प्लॉट नहीं बेच सकते। अच्छा। आपके प्लॉट वो उन्हें पौने दाम पे ले लेगा। आगे वो जो आज का रेट उसने 33,000 रख रखा है गुप्ता ने, उसका उस 33,000 के रेट से बेचेगा। अच्छा। हाँ, हमसे ले लेगा 22,000 रुपए गज में, 21,000 में, उसको 33,000 में 12,000 फिर प्रॉफिट कमाएगा है। और हम जो 10 साल से लड़ रहे हैं हमारे पैसे के लिए, जो हमारे पैसे 3 गुने हो जाते हैं आज की डेट में, या हम प्लॉट मिलता है हमें रहने के लिए, हमने ब्याज भुगत रहे हैं, वो हमें 1 रुपया देने को तैयार नहीं तो है। आप लोगों के साथ खेल चल रहा है। खेल बहुत आप दिनों लोग से चल रहा बैंक से है। लोन लेके ये 10 सालों से खेल चल रहा है। आप लोग बैंक से लोन लेके प्लॉट खरीदते हैं। हाँ। ये लोग कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाते, फिर रिफंड देने के नाम पे खेल करते हैं और रिफंड में भी कटौती कर देते ये हैं। ऐसे करते हैं जी। इस जमीन पे बैंक ने भी पैसा दिया हुआ है, ICICI बैंक का लोन है इस पे, अच्छा। कम से कम 100 करोड़, 150 करोड़ देना है इन्होंने EDC IDC। बताओ 250 करोड़ तो यही हो गए। अच्छा। फिर इस जमीन पे डिस्प्यूट करके बैंकों का भी पैसा हमारा ले लिया। बैंक हर प्लॉट वाला अपना बैंक लोन कराता है, उसको भी वो कर्ज वो देता है ब्याज। 3 तरफ से हमें मारा जाता है। बिल्कुल। और हाथ में कुछ भी नहीं मिलता हमें। बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक है सर। ये पूरा गड़बड़ झाला चल रहा है। हमारे को न्याय दिलाएं। ठीक है न्याय मिलने की उम्मीद 10 साल हो गए हमें। हमारी एक FIR दर्ज नहीं हुई, कहाँ का हमने एप्लीकेशन नहीं दी। ठीक है एक FIR दर्ज हुई, वो भी 3 साल बाद खारिज कर दी इन्होंने। अच्छा। कहते हैं कोई डिस्प्यूट नहीं। बताओ 250 करोड़ खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमने दिए हैं, तो मतलब 250 करोड़ का डिस्प्यूट था ना। हाँ बिल्कुल। तो FIR में क्यों नहीं आज तक पकड़ा गया उसको? चलो ठीक है सर। इनको पकड़ा नहीं गया आज तक। ठीक है।